चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कथकली डांस से स्वागत, कहा आग में जान गंवाने वाले मजदूरों के कैंप जाएंगे। कांग्रेस बोली मणिपुर भी इंतजार कर रहा। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। आप बोली अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 14 मौतें, 24 घंटे बाद भी 500 की पहचान नहीं। परिजनों का डीएनए सैंपल लेकर लैब भिजवाया। संजय राउत बोले मुंबई हमारी ताकत, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, कहा एमवीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सपा बोली हम भी तैयार। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस नहीं होंगे सस्ते, जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के विरोध के कारण टैक्स कम करने का प्रस्ताव अटका। केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार, कहा यह साहा भाजपा को जवाब। मुंबई नाव हादसा, पेरेंट्स बच्चों को समुद्र में फेंकना चाहते थे ताकि डूबने से पहले रेस्क्यू टीम उन्हें बचा ले, सीआईएसएफ कांस्टेबल का खुलासा। साहब बोले नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म, 10 साल में 9000 उग्रवादियों का सरेंडर। केंद्र ने रेलवे सड़क पर रुपए 1.22 लाख करोड़ खर्च किए। एमसीडी बोला दिल्ली के स्कूल बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करे, अप्रवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट न बनाए, उनके अवैध निर्माण को गिराया जाए। संभल में एएसआई ने कल्कि मंदिर का सर्वे किया, फोटो वीडियो लिए, कृष्ण कूप भी देखा। कल 5 मंदिरों और 19 कुएं के सैंपल लिए थे। डल्लेवाल का आमरण अनशन 26वें दिन जारी, पटियाला में शंभू खनौरी मोर्चे को लेकर एसकेएम की हुई मीटिंग, 24 को बैठक करेंगे नेता। राजस्थान के 6 जिलों में 4 दिन बारिश के आसार, 2 अलग अलग सिस्टम बनेंगे, 27 तक चल सकता है बरसात का दौर। देश में पराली से बनी पहली सड़क का उद्घाटन, गडकरी बोले पराली से सीएनजी भी बनाई जा रही, इससे प्रदूषण घटेगा, किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी 24 दिसंबर को देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी, सहाय के इस्तीफे की मांग करेगी। धक्का मुक्की केस, महिला आयोग की राहुल पर कार्रवाई की मांग, कहा वे सांसद पर चिल्लाए, पीड़ित सांसद का दावा राहुल करीब आए असहज लगा। उत्तराखंड में लैंड स्लाइड, नेशनल हाईवे बंद, श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री, 133 साल में 30 बार इतना नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आगे झुकी, लैंड सीलिंग एक्ट बदला, दूसरी धार्मिक संस्थाएं भी दान की जमीन ट्रांसफर को बनाएगी दबाव। भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया, सिख दंगों की याद दिलाई, प्रियंका फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग संसद ला चुकी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बंगले की रेकी, कर्मचारी बोले बाइक सवार 2 युवकों ने बंगले के फोटो खींचे, पुलिस जांच में जुटी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस, अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पोते की कस्टडी मांगी, कहा हमें उसकी जानकारी नहीं। कांग्रेस बोली सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास कराएगी, बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 262 कहां से लाओगे। सीएम की यात्रा पर दिया था बयान, अब लिया यूटर्न, एमएलसी महेश्वर सिंह ने खालिद अनवर और एमएलए पर लगाए आरोप, कहा मेरी लोकप्रियता से जल रहे। बिजली बिल जमा करने का मिल गया समाधान, जेबीवीएनएल व्हाट्सएप भेजेगा बिल और क्यूआर कोड स्कैन करे और हाथों जमा करे। सीएम नीतीश हो गए उम्रदराज, अधिकारी नहीं सुनते उनकी बात, तेजस्वी यादव बोले विजय सिन्हा किस्मत से बने उप मुख्यमंत्री, उनके आरोप बेबुनियाद। बांग्लादेश में 2 दिन में 3 हिंदू मंदिर पर हमला, कई मूर्तियां खंडित, बांग्लादेश में इस साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बड़ी गिरावट, सोना रुपए 1545 गिरकर रुपए 75,377 पर आया, चांदी रुपए 4,843 सस्ती होकर रुपए 85,133 प्रति किलो बिक रही। अमेजन ने पासवर्ड शेयरिंग नियम बदला, जनवरी से मैक्सिमम 5 डिवाइस में साइन इन कर सकेंगे यूजर्स, अभी 10 डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने मोहम्मद यूनिस के सलाहकार को कहा सोच समझकर बोले, गलत बयानों से रिश्तों पर असर पड़ता है, भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का बताया था। थरूर बोले केंद्रीय मंत्री के घर सोरेश से मिला था, हरदीप पुरी का जवाब में तब राजपूत था, थरूर मंत्री थे, गेस्ट लिस्ट उन्होंने ही दी थी। दान पेटी में गिरा आईफोन, मंदिर ने अपनी संपत्ति बताया, फोन मांगने पर जवाब मिला, अब ये भगवान का सिम कार्ड डेटा ले लो।
मणिपुर हिंसा के 600 दिन सेना की शक्ति के कारण 1 महीने से शांति। कश्मीर की तरह ऑपरेशन कलीन से 20 उग्रवादी पकड़े। पंजाब में निगम चुनाव के रिजल्ट। लुधियाना में पूर्व मंत्री आशू की पत्नी, जालंधर में पूर्व मेयर चुनाव हारे, पटियाला में आप जीती। सत्याग्रह नहीं, हथियार देखकर भागे अंग्रेज। बिहार के राज्यपाल बोले समय आ गया सही इतिहास लिखा जाए। आरजेडी बोली गांधी के विचार खत्म करना चाहती है भाजपा। 5 बार के सीएम ओपी चौटाला पंचतत्व में विलीन। दोनों बेटों ने मिलकर दी मुखाग्नि। चारों पोतों ने अंतिम रस्में निभाई। समर्थकों ने फूल बरसाए। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। सीएम आवास खेलने जा रहे थे, पुलिस से भिड़े, वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा। आईएएस सुबोध सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में बने प्रमुख सचिव। 5 साल सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे। स्टील मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार थे। 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ होगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता एक साथ दिखाई देंगे। एमपी के देवास में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की मौत। नीचे डेयरी में भड़की आग, ऊपर सो रहे पति पत्नी और 2 बच्चों की जान गई। पूर्व सीजे चंद्रचूड़ बोले जस्टिस शेखर का विरोध किया था। जस्टिस गोगोई को लेटर भी लिखा था। नेपोटिज्म रिश्तेदारी से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त 1176 और निफ्टी में 364 अंक की गिरावट। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से बड़ी कंपनी बनी जोमेटो। गोल्ड रुपये 636 सस्ता हुआ। ट्रूडो के खिलाफ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। 4 महीने से अल्पमत में सरकार चला रहे खालिस्तानी नेता ने कहा अब उनका वक्त खत्म हुआ। उदयपुर में बैडमिंटन प्लेयर सिंधु की शादी आज से रस्में शुरू। पीएम मोदी, सचिन तेंदुलकर सहित बड़ी हस्तियों को निमंत्रण। मेहमानों का आना शुरू। काशी में मुस्लिम बहुल इलाके में 10,000 दुकानें टूटेगी। 900 मीटर रोड 23 फीट तक चौड़ी की जाएगी। कारोबारी बोले हम बर्बाद हो जाएंगे। बलरामपुर में सामूहिक प्रशिक्षण योजना। 4 माह मिले निःशुल्क प्रशिक्षण। 22 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल पर होगा आवेदन। पूर्णिया में ग्रुप लोन से परेशान महिला ने लगाई फांसी। सितंबर में ली थी 45,000 का लोन। लोन कर्मी ने घर में ताला मारने की दी थी धमकी। एनसीआरटीसी ने लॉन्च किया लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम। नमो भारत के यात्रियों को किराए पर 10% छूट का मिलेगा लाभ। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बड़ी गिरावट। सोना रुपए 1545 गिरकर रुपए 75,377 पर आया। चांदी रुपए 4,843 सस्ती होकर रुपए 85,133 प्रति किलो बिक रही। जी हां, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 14 दिसंबर को सोना 76,922 रुपए पर था, जो अब 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,545 रुपए गिरी है। चांदी पिछले शनिवार को 89,976 रुपए पर थी, जो अब 85,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 4,843 रुपए घटी है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। दिल्ली 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,600 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,450 रुपए है। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद केजरीवाल ने लिया यू टर्न। इन सीटों के रिजल्ट में हो सकता है बड़ा उलटफेर। जी हां, विधायक नरेश यादव के चुनाव मैदान से हटने से आपके लिए कुछ हद तक टला मुस्लिम मतदाताओं के दूर जाने का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इस चुनाव में कुरान शरीफ की बेअदबी का मुद्दा उठा देने से आपको चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आपने उन्हें फिर से महरौली से टिकट दिया था। इस बार मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर चुनाव अत्यंत रोचक होने की संभावना है। इसका एक कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा भी प्रत्याशी उतार देना है। हालांकि ओवैसी ने मुस्लिम सीटों पर आपके लिए चुनौती बढ़ाई हुई है। दिल्ली विधानसभा का अभी तक का यह पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के मुद्दे और उनके प्रत्याशियों की ओर देख रहा है।
शिवसेना और कांग्रेस ने भी राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया। मोहन भागवत पर संजय राउत का पलटवार। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि राम मंदिर देश के इतिहास में एक आंदोलन था और न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, शिवसेना, विहिप और यहाँ तक कि कांग्रेस सहित सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया। राउत ने भागवत पर निशाना साधा और कहा कि वह ही है जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में लाया और अब उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा, राम मंदिर इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, भाजपा, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी आंदोलन में योगदान दिया। यह सही है कि कोई भी सिर्फ मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता।